की इस क्लास में हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति शास्त्र का सेट सी पढ़ने वाले हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दे रही हूँ, तो आप भरोसा रखें, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और देखिए अपनी तरफ से भी आप तैयारी करें और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी आप कंप्लीट ज़रूर करें। भरोसा रखें, आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो आपको देखिए ज़्यादा इधर उधर किसी के बहकावे में नहीं आना है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं सारे को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। ये आपका पहला सही विकल्प, पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला है भारत की संघीय कार्यपालिका है तो युक्त तीनों से मिलकर बनी है, किससे? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो इसका द नंबर का आपका राइट रहेगा। दूसरा है मध्य प्रदेश में नगर निगम है तो 14। तीसरा है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 365। चौथा है भारत का संविधान है तो भारत का संविधान क्या है? लिखित एवं निर्मित। पांचवा है निम्नांकित में पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? तो एंड्रयू हेकर। छठा है आपका 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो युक्त सभी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो आपका द नंबर का राइट होगा। और ये यहाँ से आपका इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और ये यहाँ से आपका तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा। और दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान, तो पहले से ही भर दिए हैं, बस आपको अच्छे से इनको समझ लेना है एक बार। तो पहला है अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर डेढ़ सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए, तो कितने ने किए थे? 284। अगला है ब्यूरी शब्द का प्रयोग ड्रॉअर, अली, मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए होता है। और तीसरा है अरस्तु ने डेढ़ देशों के संविधानों का अध्ययन किया है तो 158। चौथा है बिना किसी को हानि पहुंचाए किसी भी कार्य को करने की क्षमता को स्वतंत्रता कहते हैं। तो देखिए बिना किसी को हानि पहुंचाए अगर हम किसी भी कार्य को करेंगे तो उसकी जो स्वतंत्रता होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्षमता कहा जाता है। पांचवा भारतीय संविधान में समानता को डेढ़ के रूप में सम्मिलित किया गया है तो मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। और छठा है भारतीय संविधान में नागरिकों के डेढ़ कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है तो कितने? 11। और ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान, तो देखिए आपको कंप्लीट कर लेना है इनको और भरोसा रखें अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। और ये यहाँ से तीसरा प्रश्न आपका जोड़ी है, तो पहले ये भारतीय संविधान बना तो कब बना? 26 नवंबर 1949। दूसरा है मौलिक अधिकार, तो इसका आएगा आपका भारतीय संविधान का भाग 3 है। और तीसरा है गठबंधन सरकार, तो इसका आएगा 1990। चौथी है लोकसभा को भंग करने का अधिकार, तो किसको है? राष्ट्रपति को। अगला है आपका लोकसभा को भंग करने का अधिकार, समवर्ती सूची, तो इसका आएगा 47 विषय। छठा है स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो सीले। और इंटरनेट का उपयोग करने वाले, तो नेटिजन। तो ये आपकी जोड़ी हो गई है, कंप्लीट कर लीजिए। और ये यहाँ से आप कंप्लीट करें। और चौथा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर। पहला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942। दूसरा है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो 1952। और भारतीय संसद में कितने सदस्य हैं? तो 2 सदस्य हैं। अच्छे से कंप्लीट करें। और ये यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट करें इनको। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और पांचवा प्रश्न सत्य असत्य है, तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और ये यहाँ से और छठे प्रश्न से देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न आपके स्टार्ट हुए हैं, तो सारे प्रश्नों के आंसरों की PDF तैयार कर ली है जो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो आप सारे प्रश्नों के आंसरों को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो ये आपका छठा प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? उच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य अथवा क्षेत्राधिकारी लिखने हैं आपको। संघ राज्य का निर्माण कब और कैसे होता है? नौवा है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए।
और ये इसका अथवा। और 10वां है भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषता आपको करनी है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले। ये अथवा है 10वें का। 11वां राजनीतिक सिद्धांतों के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए और समानता एवं स्वतंत्रता पर परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं स्पष्ट कीजिए। 13वां है सामाजिक न्याय का महत्व लिखिए। 14वां है नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें लिखिए। और 15वां है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई 5 आलोचनाएं लिखिए। तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, कंप्लीट जरूर करें आप, भरोसा रखिए। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए। और ये अथवा 16वां है मौलिक अधिकारों की विशेषता लिखिए। 17वां है संसद की प्रमुख 4 शक्तियां लिखिए। 18वां ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य लिखने हैं और नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालना है। और 20वां है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के गुणों का वर्णन करना है आपको 4 नंबर में। और ये यहाँ से प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के दोष और राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका को संक्षेप में समझाइए 4 नंबर का है। और स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन करना है और राष्ट्रवाद की सीमाएं लिखिए। तो भरोसा रखें, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करें। देखिए ये आपका 6ठा प्रश्न है और इसका अथवा। तो सारे प्रश्नों का अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें, भरोसा रखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये यहाँ से आपका 11वां प्रश्न है और ये 12वां, और ये यहाँ से अथवा दिया गया है आपको, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक लेके आएँ, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। ये यहाँ से तो 14वां प्रश्न है, ये 15वां, तो अच्छे से कंप्लीट करते चलना है आपको। और ये यहाँ से ये 17वां है, 17वें का अथवा। और ये यहाँ से 18वां अथवा है। और ये आपका 19वां प्रश्न, ये यहाँ पे, तो अच्छे से कंप्लीट करते चलना है आपको। 21वां हो गया। और ये यहाँ से ये 22वां, ये आपका 23वां प्रश्न, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।